नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। तो राजस्थान के सीकर में कोरोना काल के बाद मार्केट में लगातार बढ़ रहे तिलहन दलहन के दामों को देखते हुए इस बार समर्थन मूल्य काउंटर सूने रह गए। किसानों को मार्केट में समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव मिल रहे हैं। खरीद एजेंसियों के अनुसार हालात यह है कि जिले में करीब 8,000 से ज्यादा किसानों का मूंगफली की खरीद के लिए पंजीकरण किया जा चुका है, जिसमें से 5,000 किसान मूंगफली के लिए तथा 3,000 के करीब किसान मूंग की बिक्री के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कपास उत्पादक किसान अब फसल में बॉन्ड इल्ली का रोग लगने से मुश्किल में हैं। कई किसानों की 80% से ज्यादा कपास की फसल चौपट हो चुकी है। अक्टूबर में बेमौसम बरसात से सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के बाद कपास की खेती कर रहे किसानों के लिए मुश्किलें कम ना होने का नाम नहीं ले रही हैं। रोग लगने की वजह से बड़ी मात्रा में उत्पादन पर असर पड़ने की उम्मीद है। कई किसानों की 80% से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। हरियाणा के रोहतक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की साथ कपास की भी सरकारी खरीद हुई है। कपास की सरकारी खरीद आज शुक्रवार को छठ का त्यौहार होने के कारण खरीद नहीं होगी, लेकिन बाजरे की खरीद आज होगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में किसानों ने बताया कि नीलामी के दौरान सीसीआई कभी कपास में नमी बताती है तो कभी माल अच्छी क्वालिटी का नहीं बताती है। इसका निराकरण करा दिया जाए तो किसान विवाद नहीं करेंगे। इस पर एसडीएम ने मंडी सचिव को कहा कि मंडी में किसानों के कपास की नीलामी के पहले ही उसकी जांच की जाने की व्यवस्था की जाए। इसमें कपास की नमी और क्वालिटी की जानकारी मिल जाएगी। पंजाब के कपूरथला में इन दिनों जिले के किसान यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। किसान आंदोलन के कारण मालगाड़ियां न चलने से जिले के किसानों को यूरिया व डीएपी खाद नहीं मिल रही है। अब हालात ये बनते नजर आ रहे हैं कि बाजार में यूरिया महंगे दामों में बिकने लगा है। हरियाणा के झज्जर में बाजरा खरीद से वंचित व कम बाजरा बिकने वाले किसान फिलहाल अधिकारियों के धक्के खा रहे हैं ताकि उनका बाजरा सरकार द्वारा खरीदा जा सके। इधर सरकार ने खरीद पर रोक लगा दी गई है। खरीद से पहले उपायुक्त द्वारा गठित कमेटी द्वारा वेरिफिकेशन की जाएगी, जिसके लिए कमेटियों का गठन किया जाएगा जो संबंधित मंडी के किसानों की वेरिफिकेशन करेगी। इसके तहत निर्णय लिया गया है कि बाजरा खरीद से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान गन्ने के खेत खाली कर गेहूं की बुआई की तैयारी में लगे हैं। कृषि विभाग के गोदामों पर गेहूं और सरसों के विभिन्न प्रजाति के बीज उपलब्ध हैं। किसानों को बीज 50% के अनुदान पर मिल रहे हैं। अब की बार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 127.76 लाख टन से अधिक गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई। भोपाल में भी रिकॉर्ड खरीद दर्ज की गई है। पैदावार अच्छी होने से मंडियों में अभी भी गेहूं की आवक बरकरार है। भोपाल की करौंद मंडी में ही प्रतिदिन 1200 क्विंटल तक गेहूं बिकने आ रहा है। इससे भोपाल, मंडीदीप व सीहोर स्थित आटा मिलों को सस्ते में गेहूं मिल रहा है। इस कारण मिल संचालकों ने भी पिछले साल की तुलना में अब की बार आटे के 300 रुपए क्विंटल तक भाव घटा दिए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश कम होने पर इसका सीधा असर रबी की फसल पर पड़ा है। गेहूं का रकबा घट गया है। पिछले साल के मुकाबले अब तक सिर्फ 46% ही गेहूं की बुआई हो पाई है। कम पानी में पैदा होने वाली फसल चना और सरसों की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सब्जी और अनाज के बाद खाद्य तेल के रेट ने भी तेजी पकड़ ली है। पिछले 2 महीनों में सरसों तेल में 44 रुपए, सोया तेल में 40 और पाम ऑयल में 25 रुपए और वनस्पति ऑयल में 20 रुपए महंगे हो चुके हैं। कालाबाजारी के कारण खाद्य तेल के रेट में तेजी आई है, जिसमें आगे भी बढ़ोतरी के संकेत ही मिल रहे हैं। शादियों का सीजन शुरू होने को है। ऐसे में सब्जियों की शान आलू स्वाद जरा फीका कर सकता है। वहीं प्याज भी एक बार फिर से रुलाने को तैयार है। आलू प्याज का दाम तेजी से बढ़ रहा है। रिटेल मार्केट में दोनों ही महंगे बिक रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।